इजराइल पर लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके ताबड़तोड़ रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। उत्तरी इजराइल में हो रहे हमले में हिजबुल्लाह फाइटर ड्रोन का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह के हमले के बीच हमास ने इजरायली बंधकों के सिर में गोली मारने का ऑर्डर दिया है। इजराइल का हमास से युद्ध चल रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों से इजराइल की जंग जारी है। अब क्या अगला नंबर जॉर्डन से आर पार की लड़ाई का है? जितना बारूद गाजा और रफा को खंडहर बना चुका है, उससे कहीं ज्यादा विस्फोटक जंग के आसार बन रहे हैं। हमास और हिजबुल्लाह से बड़ी सैन्य शक्ति अब इजराइल के खिलाफ भड़क गई है। ये देश है जॉर्डन, जिसने इजराइल को सीधे वार्निंग दी है। वार्निंग ये कि इजराइल पवित्र अल अक्सा परिसर में घुसपैठ पर रोक लगाए। जॉर्डन अल अक्सा परिसर में इजरायलियों को बसाने की कवायद को भड़काऊ और इसकी पवित्रता का उल्लंघन बताया है। अल अक्सा का विवाद ही फिलिस्तीन और इजराइल की दुश्मनी की वजहों में से एक है। वहीं गाजा युद्ध में हमास ने खौफनाक ऐलान कर इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। हमास ने जिन इजरायली बंधकों को अपनी कैद में रखा है, अब उनकी मौत किसी भी वक्त आ सकती है। हमास ने इजरायली बंधकों के सिर पर बांधी बारूदी बेल्ट। आईडीएफ फोर्स आगे बढ़ी तो सिनवार दबाएगा ट्रिगर। नेतन्याहू के जंगी जेट बनेंगे उड़ता ताबूत। हिजबुल्लाह हमास का ज्वाइंट अटैक अब शुरू। हमास युद्ध सबसे विस्फोटक दौर में पहुंच चुका है। जहां हमले की लिमिट क्रॉस हो चुकी है, वहां विध्वंसक हथियारों की मार अंधाधुंध हो रही है, जिसके बाद बारूदी बैटल में हमास को फुल बैकअप भी मिलने लगा है। ये बैकअप दे रहे हैं लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाके, जिन्होंने इजराइल पर एक दो नहीं 250 से ज्यादा रॉकेटों की बौछार कर धुआं करने की कोशिश की है। हिजबुल्लाह लड़ाके अपने टॉप कमांडर की मौत का इंतकाम लेने के लिए इजराइल से आर पार के युद्ध के मूड में है। इजराइल भी युद्ध में जंगी जेट के साथ उतर आया है। हिजबुल्लाह पर पलटवार के लिए इजराइल ने 8 जंगी जेट का आसमानी बेड़ा उड़ाया है। यानी एक तरफ इजराइल है तो दूसरे खेमे में हमास और हिजबुल्लाह डबल अटैक शुरू कर चुके हैं, जिससे इजराइल को एक वक्त में 2 फ्रंट पर जोर लगाना पड़ रहा है। साथ ही इजराइल को रफा और गाजा फ्रंट पर भी जोरदार टक्कर मिल रही है, क्योंकि लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास 10 लाख रॉकेट और मिसाइलों का बारूदी गोदाम है। ईरान के कुद्स फोर्स ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि लेबनान में हिजबुल्लाह फाइटर्स के गोदाम में 10 लाख से ज्यादा गाइडेड मिसाइल, कत्यूशा रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों का भंडार है। कुद्स फोर्स की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लेबनान फ्रंट से इजराइल पर हमले शुरू हुए तो पूरा देश गवाह हो सकता है, क्योंकि हिजबुल्लाह फाइटर इजराइल की पावर सप्लाई को मिसाइल धमाके से ध्वस्त करने का मंसूबा बनाकर बैठा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों को इजराइल हल्के में नहीं ले सकता, क्योंकि ये लड़ाकों की कोई छोटी मोटी फौज पर नहीं। लेबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें बहुत गहरी हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के पास 20,000 ट्रेंड लड़ाके हैं, जिनके पास दुनिया के सभी आधुनिक हथियार हैं। हिजबुल्लाह गुट में करीब 30,000 लड़ाके रिजर्व में भी रहते हैं, जिन्हें जंग के वक्त जरूरत पड़ने पर कभी भी मोर्चे पर बुलाया जाता है। Whether through diplomatic efforts or otherwise, Israel will restore security on our northern border. Israel will respond with force to all aggressions by Hezbollah. Lebanon and Hezbollah, under the guidance of Iran,
bear full responsibility to the deterioration of the security situation in the north. हिजबुल्लाह लड़ाके हमास के आत्मघाती हमलावरों जितने ही क्रूर और आक्रामक हमले के लिए कुख्यात हैं, इनके जिस टॉप कमांडर को मिसाइल स्ट्राइक में ढेर किया है, उसकी मौत का बदला लेने के लिए हिजबुल्लाह किसी भी हद तक जा सकता है। बुधवार को इजरायली सेना ने साफ किया कि उनकी स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अब्दुल्ला तालेब मारा गया है। अब्दुल्ला तालेब को इजरायल ने दक्षिण पूर्वी लेबनान में उसके ठिकाने पर मिसाइल हमले में ढेर किया है। अब्दुल्ला तालेब को हज अबू तालेब के भी नाम से जाना जाता है। अब्दुल्ला तालेब हिजबुल्लाह की लितानी नदी डिवीजन का कमांडर था। इजरायली सैन्य बल ने अब्दुल्ला के साथ 3 और कमांडरों के मारे जाने की पुष्टि की है। इजरायल से मिले झटके ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को भड़का दिया, जिससे इजरायल में बड़े हमले का अलर्ट है। वहीं हमास की तरफ से लड़ाकों को सीधा ऑर्डर दे दिया गया है कि अब इजरायल की फोर्स को देखते ही बंधकों को सिर में गोली मार दी जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नुसीरत कैंप में इजरायल बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के बाद हमास ने अपने लड़ाकों को आदेश दे दिया है कि आईडीएफ के ऑपरेशन की जद में आने पर बंधकों के सिर में गोली मारकर मौत के घाट को उतार देना है। इसकी वजह ये बताई गई है कि इजरायल ने 8 जून को हमास की कैद से अपने 4 नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया था। इजरायल के ऑपरेशन में 270 से ज्यादा की मौत हुई थी। हमास ने दावा किया था कि हमले में 3 बंधकों की भी मौत हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और इजरायल के इंटेलिजेंस और मिलिट्री की टीम लगातार ड्रोन, सैटेलाइट और दूसरे तरीकों से गाजा के बंधकों को ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। इजरायल अब तक अपने 7 बंधकों को रेस्क्यू करने में कामयाब रहा है। दूसरी तरफ हमास ने अब बंधकों को ऐसी जगहों पर शिफ्ट कर दिया है जहां उन्हें ढूंढ पाना लगभग मुश्किल होगा, क्योंकि बंधकों की लोकेशन लगातार बदली जा रही है, जिससे इजरायली सैनिक उन तक पहुंच ना सके। हालांकि इजरायली फोर्स अटैक मोड में है। रफा और गाजा के चप्पे चप्पे को खंगाल रहे आईडीएफ सोल्जर हमास लड़ाकों का सफाया करते हुए बंधकों की रिहाई का ऑपरेशन चला रहे हैं, क्योंकि यूएनएससी में इजरायल पर जल्द से जल्द युद्ध खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। उधर 8 महीने से चल रही जंग में हमास के भी हौसले पस्त होते जा रहे हैं। हमास ने अमेरिका समर्थित युद्ध विराम प्लान मानने की हामी भर दी है। हमास इजरायल के साथ परमानेंट गाजा सीज फायर की भी गुहार लगा रहा है। यूएनएससी में इजरायल हमास जंग रोकने का प्रस्ताव 10 जून को ही पास हो गया था। अमेरिका के पेश किए गए प्रस्ताव पर हुई वोटिंग में 15 में से 14 देशों ने पक्ष में वोट डाला, जबकि वीटो पावर रखने वाले रूस ने प्रस्ताव से दूरी बनाई। अमेरिका के सीज फायर प्रपोजल में 3 फेज में जंग खत्म करने की बात कही गई है, जिसमें पहले फेज में 6 हफ्ते का सीज फायर होगा। इस दौरान हमास के कैद में मौजूद कुछ इजरायली बंधक और इजरायल की जेल में बंद फिलिस्तीनियों की रिहाई की बात कही गई है। इसके बाद दूसरे फेज में जंग को पूरी तरह से रोककर बाकी बंधकों को रिहा कर दिया जाएगा। आखिरी फेज में गाजा पट्टी को फिर से बसाने का जिक्र है। प्रेसिडेंट बाइडेन दावा कर चुके हैं कि इजरायल इस प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार है, लेकिन नेतन्याहू युद्ध खत्म करने के मूड में कतई नहीं दिख रहे, क्योंकि उन्होंने अमेरिकी सीज फायर प्रस्ताव के केवल कुछ हिस्से पर सहमति जताई है। नेतन्याहू ने ऐलान कर रखा है कि हमास के खात्मे तक ये युद्ध रुकने वाला नहीं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी गाजा युद्ध के और विनाशकारी होने की भविष्यवाणी कर दी है। ब्लिंकन ने दावा किया कि हमास ने युद्ध विराम की शर्तों में बदलाव किया है, जिसमें कुछ शर्तें मानना मुश्किल है, यानी जंग जारी रहेगी और जोरदार भी होगी।